नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक पिता की बेटी की प्रेरणादायक कहानी बताना चाहती हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको पसंद आएगी। आज एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करके अपने पिता के पास आई और अपने पिता से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पिता बहुत नाराज हुए पर बहुत संतुष्ट भी थे। उन्होंने अपनी बेटी से बस इतना ही कहा, निकल जा मेरे घर से। बेटी ने कहा कि अभी उसे कोई काम नहीं है, चलो हम लोग बाद में चलेंगे। लेकिन उसके पिता ने एक नहीं सुनी और घर से बाहर निकल गए। 26 रोज कुछ साल बीत गए। अब लड़की के पिता नहीं रहे और दुर्भाग्य से जिस लड़के से लड़की की शादी हुई थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। लड़की के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की खुद एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन चल रहा था। लड़की के पिता के पास नहीं होने की सूचना मिली तो उसके मन में यह बात अच्छी लगी। मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पति के चले जाने के बाद भी मैंने घर पर फोन नहीं किया। मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके चाचा ने कहा, चलो बेटा, जो जाने वाला है अब उसका दुश्मन कैसा। लड़की ने पहले नहीं किया, फिर सोचा कि मैं आ जाऊंगी। देखते हैं किसने मुझे ठुकराया। मरने के बाद उन्हें चैन कैसे मिलता है। जब लड़की अपने पिता के घर आई तो सभी लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़की को उसके लिए कोई दुख नहीं था। वह तो बस अपने चाचा के घर आई थी। अब लड़की के पिता का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। सभी रो रहे थे, लेकिन लड़की अवाक थी। इस तरह सभी कार्यक्रम निपट गए। लड़की के पिता की मृत्यु को आज 13 दिन हो गए थे। उसके चाचा आए और लड़की के हाथ में एक पत्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार ले लो और एक बार पढ़ लो। रात हो चुकी थी, सभी मेहमान जा चुके थे। लड़की बाहर आई और उसे पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हें घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं थी, पर मैं अभी उदास थी। कैसे बताऊं, याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, चूहे उठकर रोते थे। तब मैं भी तुम्हारे साथ रात भर जागती थी। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर सारा समय खड़ी रहती, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती तुम्हें गले लगा लेती। क्या उन्हें कच्चा खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं था? मैं उसे फेंक देती थी और तुम्हारे लिए फिर से नया खाना बनाती थी कि तुम भूखे मत रहो। याद है जब तुझे बुखार हुआ था तो मैं सारा दिन तेरे पास बैठी रहती थी, अंदर ही अंदर बस रोना आ रहा था, पर तू हंसती थी, तू रोती नहीं थी वरना मुझे रोना पड़ता। वो हाई स्कूल का पहला एग्जाम था, तू रात भर पढ़ती रहती थी और मैं तेरे लिए रात भर चाय बनाती थी। तुझे याद है वो तेरा पहला सामान, वो छोटे कपड़े, वो कार। पूरी कॉलोनी एक तरफ थी कि नहीं चलेगी, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी। तेरी खुशी में किसी ने बाधा नहीं डाली। उस रात देर से तेरे साथ खाना, कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, ये सब चीजें मैंने कभी नोटिस नहीं की, क्योंकि जिस उम्र में तू थी ये सब बहुत हैं। पर एक दिन तू ऐसे लड़के से शादी करने आ गई, वो भी उस लड़के के साथ जिसके बारे में तू कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे उस लड़के के बारे में सब पता था। उसे नहीं पता था कि हवस और पैसों के लिए कितनी लड़कियों ने धोखा दिया। पर तुम उस समय प्यार में अंधे थे। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और सीधे शादी से आ गए। मैं तुम्हें चांद तारों की तरह सजाता था। ऐसी शान से शादी करते हैं कि लोग कहें, देखो उस शर्मा जी को जिसने अकेले ही अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पाला है। पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए पत्र इसलिए छोड़ा है ताकि मैं कुछ कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रख लिया है। 3 से 4 घर और थोड़ी जमीन है।
सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं, तुम बैंक जाकर निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूंगी कि मेरी गुड़िया, काश तुम मेरी बात समझ जाती। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पिता था। वो पिता जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से परेशानी नहीं है, इसलिए तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि मेरी गुड़िया, जिस दिन तू शादी के जोड़े में घर आई थी, सबसे पहले तेरे पापा टूट गए थे। तेरी माँ की मौत के वक्त भी मैं इतना नहीं रोई थी जितना तू उस दिन से लेकर हर रोज रोती थी। इसलिए नहीं कि समाज, जाति, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मेरी नन्ही गुड़िया की खातिर रात भर मुझे जगाने वाले, लेकिन जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया पर मुझे एक बार भी बताना ठीक नहीं समझा। गुड़िया, अब तू भी माँ है, बच्चों का दर्द, खुशी सब उसी पर निर्भर करता है। जब उनका दिल टूटता है तो उन्हें कैसा लगता है, तू अभी महसूस कर सकती है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे कभी ये दर्द न देखना पड़े। एक बुरे पिता के तौर पर मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। तेरे पापा अच्छे नहीं थे, जो भी हो तूने उन्हें इतना बड़ा दर्द दिया। चलो अब ये खत खत्म करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ड्राइंग के साथ एक ड्राइंग थी, लड़की ने खुद जो बचपन में खुद बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मे डैड। लड़की रो रही थी, इतने में उसके चाचा आ गए। लड़की ने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन एक बात उसके चाचा ने बताई। उसके चाचा ने कहा, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने लिए थे। बच्चे इतने बुरे क्यों नहीं होने चाहिए। माता पिता कभी बुरे नहीं होते। बच्चा चाहे माता पिता को छोड़ दे, माता पिता भी मरने के बाद बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस लड़की के पिता को तसल्ली मिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उस पत्र को पढ़ने के बाद शायद पूरी जिंदगी लड़की को चैन नहीं मिल पाएगा। अंत में दोस्त इतना ही कहेंगे, प्रेम विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अपने माता पिता को शामिल कर लें तो ये हमेशा अच्छा रहेगा। पत्थर से पानी क्यों निकलता है, ये तो माँ बाप ही है। आप कब तक मानेंगे। दोस्तों, हर पिता की एक ख्वाहिश होती है अपनी बेटी को ससुराल में अपने हाथों से विदा करना। हो सके तो उसे सपना मत देखने देना, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना। धन्यवाद।